नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज के 50 महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर चर्चा करने वाले हैं। पहला है, एनटीपीसी गुरदीप सिंह ने S&P प्लेट्स ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। न्यूजीलैंड सरकार ने युवाओं को जीवन भर के लिए सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाकर तंबाकू धूम्रपान को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया है। फ्रांसीसी दूतावास के अनुसार फ्रांस पेरिस में यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। रूस पहली बार इराक की जगह भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। 2031 तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू किया जाएगा। भारत की 2031 तक 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने की योजना है, जिससे बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 15,000 मेगावाट की वृद्धि हुई है, सरकार ने लोकसभा को बताया। 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई में भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजेंद्र 2022 का छठा संस्करण आयोजित किया गया। SS राजामौली निर्देशित पीरियड फिल्म RRR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने वाराणसी में भरथियार के पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया। GPS के भारतीय संस्करण भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसरो अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में L1 आवृत्ति पेश करेगा। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के लिए अपने आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को 7% पर अपरिवर्तित रखा। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ज्योति बसु के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने चौथी टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। वर्तमान में जापान दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों की सूची में 5वें स्थान पर है। अमेरिकी वन्यजीव अधिकारियों ने नेवादा वाइल्ड फ्लावर को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में घोषित किया है। नॉर्वे और डेनमार्क के साथ साथ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों ने वियतनाम को 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के सौदे को मंजूरी दी है। यह अनुदान वियतनाम को 2050 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य तक कम करने में मदद करेगा। संसद ने 14 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के साथ नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 पारित किया है। विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका था। भारत सरकार ने 14 दिसंबर 2022 को 9 नई वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया है, जिसमें शामिल है गमोचा, तंदूर लाल चना, रत्त से कारपो खुबानी, अलीबाग सफ़ेद प्याज। इसके साथ ही भारत में GI टैग की कुल संख्या 432 हो जाती है। नितिन गडकरी ने केरल में 40,453 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 15 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका थीम एक छोटी नदी और बड़े बेसिन का संरक्षण। ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन CEO के रूप में सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है। कमलदीप सिंह को डील शेयर सोशल ई-कॉमर्स कंपनी के खुदरा कारोबार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया जाएगा और संयोग से यह भारत द्वारा G20 प्रेसिडेंसी संभालने के बाद आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। HDFC बैंक ने भारत सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना छठा वार्षिक अनुदान शुरू करने की घोषणा की। परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स के रूप में जाने जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक प्रभाव क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स की पहचान करना, उनके इनक्यूबेटरों को मौद्रिक अनुदान के माध्यम से समर्थन देना है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 4 वित्त वर्ष में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने 59,807 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक हाइपरसोनिक से इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के मुख्यालय का परीक्षण सफल रहा। हैदराबाद स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी सीरत को वर्ष 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित और नियुक्त किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ओडिशा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटलीकरण हब का वर्चुअल उद्घाटन किया। भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में 8.4% से गिरकर नवंबर में 5.85% हो गई। एशियाई विकास बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को 7% पर अपरिवर्तित रखा। भारी उद्योग मंत्रालय ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। यूके में वैज्ञानिक टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमिया नामक रक्त कैंसर के इलाज के लिए बेस एडिटिंग का परीक्षण कर रहे हैं। स्पाइस मनी ने ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की। भारतीय सेना के ऐरावत डिवीजन ने पंजाब के व्यापक बाधा वाले इलाके में पूर्व संचार बोध का आयोजन किया। संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प के विकास के लिए 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। जेरेमी फरार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह 2023 की दूसरी तिमाही में WHO में शामिल होंगे। पोलिश टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक को महिला टेनिस संघ द्वारा 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब की विजेता एशले बार्टी को ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक खेल पुरस्कार द डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम देश के दिग्गज क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन के नाम पर रखा गया है। केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पतियों को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। नूलपुझा ग्राम पंचायत के सहयोग से वन विभाग ने वनीकरण परियोजना शुरू की है। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने पुडुचेरी में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 4 पर्यटन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2022 को श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए 13 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माने की सीमा 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए के बीच है। टेलीविजन अभिनेता देव जोशी ने घोषणा की है कि वह डियर मून क्रू में शामिल होंगे और 2023 में स्पेसएक्स रॉकेट में चंद्रमा के चारों ओर एक सप्ताह की लंबी यात्रा करेंगे। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने पुष्टि की है कि वह 18 दिसंबर को फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल के बाद सेवानिवृत्त होंगे। वह अपने 5वें विश्व कप में खेल रहे हैं और उन्होंने
डिएगो माराडोना और जेवियर मारेसरानो को पीछे छोड़ दिया है। केरल में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है। भारत फ्रांस के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। स्पाइस जेट को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 के दौरान सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए। व्हाट्सएप के इंडिया पेमेंट बिजनेस हेड विनय चोलेटी ने भूमिका में 4 महीने के भीतर संगठन छोड़ दिया है। केरल के दिग्गज वेपोर उरुन के लिए भौगोलिक संकेत टैग मांगा गया।